स्वामी प्रसाद मौर्य की सोच बहुत ही नीच और तुलसीदास को तुलसी बाबा का करके और टांट करना तो स्वामी प्रसाद मौर्य की ओछी मानसिकता है। हिंदू देवी देवताओं को गाली देने का उनका एक फैशन रहा है, उनका इतिहास रहा है। अखिलेश यादव से आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट मांग है कि समाजवादी पार्टी का रुख स्पष्ट करें जनता के बीच में। या तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बर्खास्त करें, पार्टी से निकालें, या तो स्वीकार करें कि हमारे कहने पर बोल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं। हिंदू बता देगा इस देश का। मुस्लिम भाइयों को बधाई दूंगा जो आगे आकर के तमाम मौलाना बोले हैं कि रामचरितमानस बहुत पवित्र ग्रंथ है। मौर्य के पीछे कोई बहुत बड़ी एजेंसी और ताकत काम कर रही है जो हिंदुओं के खिलाफ मौर्य को इस्तेमाल करके अखिलेश को मटियामेट करने पर उतारू है। अखिलेश यादव नहीं सतर्क हुए तो फिर वह शून्य पर पहुंच जाएंगे। उनका सर्वनाश होने से कोई नहीं बचा पाएगा। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। अभी बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया और लगातार उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की सियासत उस बयान पर गर्म हो चुकी है। बयान ऐसा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि भारत में रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। इसी बयान पे और इस बयान के बाद जो राजनीतिक उठापटक चल रही है उस सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व में मंत्री रह चुके केसी पांडे जी मौजूद हैं। उनसे हम इस बयान पर प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष पत्रिका को। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि भारत देश में रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे आप? भारतवर्ष में जो लोकतंत्र है, इसमें जो बोलने की आज़ादी है, उसका गलत उपयोग किया जा रहा है, मेरा अपना मानना है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो मेरा मानता है यह है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी के एमएलसी जरूर हैं, लेकिन वो कभी समाजवादी विचार के नहीं रहे हैं, न समाजवादी पार्टी में कभी रहे हैं। बमुश्किल 1 वर्ष पहले स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और वो एमएलसी हो गए। तो उनकी मानसिकता समाजवादी नहीं है, उनकी सोच बहुजन समाज पार्टी की सोच है। और बहुजन समाज पार्टी के नेता के तौर पर वो जब विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता विरोधी दल थे 2012 से 2017 तक, तब भी हिंदू देवी देवताओं को गाली देने का उनका एक फैशन रहा है, उनका इतिहास रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जितना विष बहन कर पाए वो करते हैं। और मेरा यह मानना है, निश्चित मत है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की सोच बहुत ही नीच और इस प्रकार की मानसिकता की सोच है कि हिंदू धर्म के जो सनातन धर्म है उसमें रामचरितमानस का केवल देश में नहीं पूरे विदेशों में रामचरितमानस महाग्रंथ है। और उस महाग्रंथ के बैन लगाने की बात, जो महाग्रंथ आपस में समानता का, समाजवाद का, भाईचारे का, लोगों को पाठ पढ़ाता है, और तुलसीदास को तुलसी बाबा का करके और टांट करना, ये स्वामी प्रसाद मौर्य की ओछी मानसिकता है। वो अपने बयान पर लगातार कायम भी हैं। बीते 2-3 दिन से जब भी वो मीडिया के सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं हम अपने बयान पर कायम हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, अभी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि पार्टी के तमाम अन्य नेताओं ने इस बयान पर नाराजगी जताई, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी कुछ कहा नहीं है इस पर। यही तो सबसे बड़ी गंभीर चिंता का विषय है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने एमएलसी के वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को या तो बर्खास्त करें, या तो आम जनमानस यह मान करके चले कि प्रकारांतर से अखिलेश यादव का संकेत है स्वामी प्रसाद मौर्य को,
और अखिलेश यादव के इशारे पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की और रामचरितमानस में भगवान राम की या माता सीता की निंदा किया, आलोचना किया है। और मेरा अखिलेश यादव से आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट मांग है कि समाजवादी पार्टी का रुख स्पष्ट करें जनता के बीच में। या तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बर्खास्त करें, पार्टी से निकालें, या तो स्वीकार करें कि हमारे कहने पर बोल रहे हैं तो हिंदू बता देगा इस देश का। और मैं तो ऐसे मुस्लिम भाइयों को बधाई दूंगा जो आगे आकर के तमाम मौलाना बोले हैं कि रामचरितमानस बहुत पवित्र ग्रंथ है और इसकी निंदा करना, उस पर बैन लगाने की मांग करना, ये राजनीति करने वाले नेताओं का काम नहीं है। राजनीति करने वाले लोग राजनीति करें, वो धर्म के विषय में, चाहे कोई भी कोई धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, पंजाबी धर्म हो, किसी धर्म के विषय में जो राजनीतिक लोग हों उनको टिप्पणी से बचना चाहिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं। आपके चैनल, लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मेरी देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अपील है कि स्वतः इस मामले का संज्ञान लें कि स्वामी प्रसाद मौर्य विधान परिषद सदस्य के रूप में संविधान की शपथ लिए हुए हैं और संविधान की शपथ लेकर के संविधान के खिलाफ ही बोल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर के उनकी विधान परिषद की सदस्यता को समाप्त करे और देश में धार्मिक उन्माद पैदा करने की साजिश रचने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल के सिकचों में बंद करे। जहां एक तरफ तमाम पार्टियां 2024 के चुनाव को लेकर तैयारी कर रही हैं, वहीं समाजवादी पार्टी भी बीते चुनाव में हारी है और कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व की राजनीति है उसको अगर अछूता करके चुनाव लड़ा जाए तो कोई भी चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं मुश्किल है। आपको नहीं लगता कि इस प्रकार के बयान से जो हिंदू वोटर है वो नाराज होंगे और 2024 में इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा? जो बयान आया है, अखिलेश अगर मौन रह गए और इस पर जनता के बीच खुले तौर पर सफाई नहीं दिए तो अखिलेश यादव को 2024 का चुनाव बहुत महंगा पड़ेगा। मुझे तो नहीं लगता सफाई से काम होगा, कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसा जनता भी कर रही है और तमाम विपक्षी लोग भी कर रहे हैं। साथ ही उनके पार्टी के तमाम नेताओं ने भी ये बयान दिया कि एक नेता ने तो ये तक कह दिया कि वो हमारी पार्टी के है ही नहीं। हमारे कहने का मतलब यह है कि मैं तब मानूंगा जब अखिलेश यादव स्वयं आवें मंच पर और स्वयं मीडिया के सामने आवें और घोषणा करें कि स्वामी प्रसाद मौर्य को दल से निष्कासित किया जाता है और उनके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई के लिए अखिलेश यादव को स्वयं आगे आना चाहिए। क्योंकि जो हिंदू मतावलंबी हैं या जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, इस देश में उनकी बहुतायत है और अगर हिंदू नाराज हो गया तो अखिलेश यादव की राजनीति मटिया मेट हो जाएगी। अगर 2019 के चुनाव में माननीय नेताजी के जीते जी बसपा पे गठबंधन करके अखिलेश 5 सीट जीते थे, अब तो 3 ही रह गई है, तो हमको नहीं लगता है कि 0 से 1 सीट ज़्यादा से ज़्यादा 2024 के लोकसभा चुनाव में हो पाएंगे अगर यही स्थिति रही तो। क्योंकि जो स्थिति आज पैदा हो गई है इस मामले को लेकर के, देखिए भगवान राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हम लोगों के आराध्य देव हैं, उनकी सनातन धर्मी पूजा करते हैं और सनातन धर्म के ऊपर हमला जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है, मैं यह मान करके चलता हूँ कि रामायण पर हमला नहीं हुआ है, यह हिंदू धर्म पर और सनातन धर्म पर हमला हुआ है और मौर्य के पीछे कोई बहुत बड़ी एजेंसी और ताकत काम कर रही है जो हिंदुओं के खिलाफ मौर्य को इस्तेमाल करके अखिलेश को मटिया मेट करने पर उतारू है। और अखिलेश यादव नहीं सतर्क हुए तो फिर वह शून्य पर पहुंच जाएंगे, उनका सर्वनाश होने से कोई नहीं बचा पाएगा। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व में मंत्री रह चुके केसी पांडे जी थे। इनसे तमाम मुद्दों पर बात हुई और जब स्वामी प्रसाद मौर्य का सवाल हुआ तो
तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके केसी पांडे जी। इनसे हमने रामचरितमानस पर हुए विवाद को लेकर चर्चा किया। इन्होंने ये कहा कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती है तो सनातन धर्म के ऊपर कहीं ना कहीं हमला है और समाजवादी पार्टी को 2024 के आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।